प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि ये एक मौका मिला है कि अभी हम लोग अनाउंसमेंट्स के द्वारा वर्शिप कर रहे थे, गीतों के द्वारा वर्शिप कर रहे थे और दुआओं के द्वारा वर्शिप कर रहे थे। अब वचन सुनने और सुनाने के द्वारा वर्शिप करेंगे। तो जो डिसिप्लिन वर्शिप के समय में होता है या जो डिसिप्लिन वर्शिप में होना चाहिए, वो डिसिप्लिन पूरे समय में बना के रखें ताकि प्रभु को महिमा मिले। हर एक चीज़ जो हम चर्च के अंदर करते हैं वो एक वर्शिप होती है। हर एक वो चीज़ जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलती है। एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ जिसके ऊपर मैंने एक बार प्रीचिंग करी है, लेकिन जब इस बार मैं प्रीचिंग कर रहा था तो बहुत कुछ ऐसा निकल कर आया और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि क्या चीज़ बोलूँगा और क्या चीज़ नहीं बोलूँगा। मैं दाऊद की पूरी जिंदगी के बारे में बात करना चाहता हूँ। I'm really thinking, still I'm thinking that how I'm going to finish the life of David. एक इतना बड़ा टाइम स्पेंड डेविड ने जो है उसका है 40 साल तो उसने राजा बन के बिताए हैं। When he became king, he reigned 40 years as a king. लेकिन दाऊद के लाइफ के बारे में सिर्फ जब वो राजा बना है तब से उसके बारे में नहीं है, जब वो बच्चा था, जब वो छोटा था, तब से उसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। तो कैसे मैं कंप्लीट करूंगा मुझे नहीं पता। अगर आप अच्छे से खा पी के आए हुए हैं, आपने लंच करा हुआ है तो ठीक है, तो देख लीजिए कितनी देर तक आप बैठने वाले हैं। आइए मिलके हम सीखते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए। जो कुछ मैंने तैयार करा है प्रभु मदद करें ताकि हर एक सुनने वाला प्रभु उस बात को समझे, उस बात को जाने जो प्रभु आज आप बात करना चाहते हैं। मैं अपने एक शब्द को, अपनी तैयारी को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने विजडम को, सब कुछ आपके हाथ में देता हूँ और यही चाहता हूँ प्रभु कि आज अब हम सब से बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दाऊद के अगर पूरी लाइफ के बारे में अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आपको बहुत सारे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू टर्न योर बाइबल फ्रॉम मैनी रेफरेंसेस। जस्ट टर्न विथ मी साम 23, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, जबूर 23। जबूर 23 एक ऐसा जबूर है जो दाऊद की पूरी लाइफ के बारे में बताता है। मुझे नहीं पता आपने कभी इसके बारे में कभी इस तरीके से स्टडी करी है कि नहीं करी है, बट ओनली वन साम, जस्ट साम 23 टॉक्स अबाउट द होल लाइफ ऑफ डेविड। और जब दाऊद शुरू कर रहा है तो पहली लाइन जो है वो बोलता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। उर्दू में है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। देखिए मैं आपके साथ रह रह के उर्दू भी पढ़ने लगा हूं। खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कुछ कमी ना होगी। अगर सिर्फ इसी लाइन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपको क्या लगता है डेविड क्या कहना चाह रहा है? जब मैं स्टडी कर रहा था तो जैसे कि क्योंकि मैंने बाइबल कॉलेज में मैंने स्टडी करी है तो बहुत कुछ सिखाया जाता है उसमें, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए भी शायद हेल्पफुल हो सकती है। जब आप अपना सर्मन का भी तैयार करें, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर चेक किया जाता है। मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं बाइबल में, उसका ऐतिहासिक वर्णन क्या है, हिस्ट्री क्या है, कब लिखा गया था, किसने लिखा था, और लिखने के पीछे रीज़न क्या है। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया, तो जब डेविड इस बात को बोल रहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, कब उसने ये लिखा है? और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस है, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, स्कॉलर्स ने इसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं बहुत सारे उन स्कॉलर्स के साथ अग्री कर रहा था जिन्होंने ये बताया है कि डेविड ने ये वाला साम जो है वो तब लिखा है जब वो अपनी पूरी मैच्योर लाइफ में है, एक ऐसे समय में जहां पर उसने अपनी पूरी लाइफ को देख लिया है। और जब वो लिख रहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आपको क्या लगता है वो क्या कहना चाह रहा है? और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पहली चीज जो मेरा सवाल दिमाग में आया था, व्हाई डेविड इज सेइंग द लॉर्ड इज माई शेपर्ड? क्या रीजन है कि दाऊद ये बोल रहा है कि यहोवा मेरी चौपान है? क्या मतलब है? क्या इससे पहले किसी और ने भी इस तरीके की बात करी है क्या? या डेविड इज अ यूनिक पर्सन दैट ही इज सेइंग द लॉर्ड इज माई शेपर्ड? और जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पता चला कि सबसे पहले उत्पत्ति की किताब में, इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 48, जेकब सेड द लॉर्ड इज माई शेपर्ड।
याकूब इस बात को बोल रहा है जब वो मरने वाला है, उसके बेटे उसके सामने खड़े हुए हैं और यूसुफ अपने दोनों बेटों के साथ खड़ा हुआ है, अप्रेम और मनश्शे। उस वक्त वो जब उन्हें स्पीच दे रहा है, अपनी फाइनल स्पीच, तब याकूब ये बोलता है कि यहोवा मेरी चौपान है, उसने मुझे मेरी पूरी लाइफ में मुझे ही लेड मी एज अ शेपर्ड लीड्स। और उसी के नेक्स्ट चैप्टर में उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर देख रहे हैं कि और लोगों ने परमेश्वर को, गॉड को जो है वो शेपर्ड बोला है। कुछ रेफरेंसेस मैं बताता हूं, जैसे मूसा ने बोला है। उसके बाद भजन संहिता के बहुत सारे रेफरेंसेस है, खासतौर से जो आसफ के द्वारा जो भजन संहिता लिखे गए हैं, जो जबूर लिखे गए हैं, साम 80 जैसे, उसमें बोलता है गिव ईयर ओ शेपर्ड ऑफ इज़राइल, ओ इज़राइल के चरवाहे कान लगा। सोलोमन जो है अपने एक्लीसियास्टिक में, सबोपदेशक की किताब में चैप्टर 12 में बोल रहा है द लॉर्ड इज द शेपर्ड। यशाया जो बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 सेज फीड हिज फ्लॉक लाइक अ शेपर्ड। यशाया जो है वो परमेश्वर के लिख रहा है कि वो चरवाहे की नाई अपने झुंड की गल्लेबानी करता है। मिका जो पिछले हफ्ते जो यहां पे चर्च में किताब खत्म हुई, बुक ऑफ माइका चैप्टर 7 एंड वर्स 14, वहां पे ऐसे लिखा हुआ गॉड इन माइका इज सेइंग शेपर्ड योर पीपल विद योर स्टाफ, शेपर्ड योर पीपल विद योर स्टाफ। तो अपनी लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की गल्लेबानी कर। और जकराया जो माइनर प्रॉफिट्स में ही आता है, वो बोल रहा है शेपर्ड हु विल बी स्ट्रक एंड द शीप will scatter। मसीहा के बारे में बताता है कि चरवाहा मारा जाएगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। So there are some people, they have said God or Yahweh as a shepherd, they have said Yahweh shepherd। लेकिन क्यों दाऊद इस बात को बोल रहा है कि यहोवा मेरा चौपान है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है, इसलिए दाऊद भी बोल रहा है। जब मैं एज ए क्लास में सिखाता हूं, थियोलॉजी क्लास में, तो मैं उनसे पूछता हूं व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? आप जो भी कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या इसलिए करते हैं क्योंकि आपने चर्च में लोगों को करते हुए देखा है, और यू हैव थियोलॉजिकल रीजन दैट यू डू व्हाट यू डू? क्योंकि ज्यादातर चर्चेस के अंदर जो होता है, जैसे हमारे हिंदी में कहावत है कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। People do things by seeing each others, but they don't see what Bible says। और ये जरूरी है कि जो भी कुछ आप करते हैं, क्या उसके बारे में आपको बाइबल से समझने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दाऊद क्यों बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है? पहली चीज अगर देखें तो अब इस बात को आप ध्यान से नोटिस करेंगे, डेविड इज कंपेयरिंग गॉड विद हिमसेल्फ। दाऊद जो है खुदा को अपने आप से कंपेयर कर रहा है। कोई है स्लाइड जो कर सकता है? Because David was a shepherd in his time. There was a time that he tended his sheep. अपनी भेड़ों की उसने गल्लेबानी करी है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो चरवाहा था, तो क्या ये उसे ये अधिकार मिल जाता है? Can we say that David has right to compare God, the Almighty God, all-knowing God, compare himself? But that is the beauty of the Bible. That is the beauty of the God of the Bible. ये बाइबल के परमेश्वर की बहुत खूबसूरती है, सुंदरता है कि वो अलाउ करता है हमें कि हम उसको नए नए शब्दों से पुकारें। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, am I doing justice with what I'm saying? जब दाऊद ये बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, तो इसका मतलब दाऊद जानता है कि जब वो शेपर्ड था तो वो अपनी भेड़ों की कैसे चरवाही करता था, कैसे गल्लेबानी करता था, कैसे वो भेड़ों को बचाता था, संभालता था, लेके जाता था, हरी हरी घास में ले जाता था, उन्हें अच्छे पानी के पास लेके जाता था, उनकी सारी देखभाल करता था। And if you are listening this song as a parent, इससे पहले कि मैं अपने सरमन में आगे बढ़ूं, अगर आप एज ए पेरेंट्स के रूप में आज ये सरमन सुन रहे हैं, तो क्या आप गॉड को, परमेश्वर को एज अ पेरेंट कह सकते हैं? जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है? डेविड बोल रहा है, जैसे मैं अपनी भेड़ों की गल्लेबानी करता था, जैसे मैं अपनी भेड़ों की देखभाल करता था, परमेश्वर वैसी मेरी देखभाल करता है।
तो डेविड तो ये कह सकता है, लेकिन आप जो यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चों की गलेबानी, आप अपने बच्चों की देखभाल वैसे ही करते हैं जैसे परमेश्वर आपकी करता है? और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं इस क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि कोई भी पास्टर अगर प्रीच करने खड़ा होता है और जब तक उसके पास आंसर्स नहीं होते हैं, जब तक वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है ना, तब तक सरमन तैयार नहीं होता है। I am not preaching because I am good in preaching, because I have degrees to preach, but I am preaching because I am learning. तो 6 दिन पहले मैंने सीखा है, तभी 7वें दिन मैं खड़ा हूं इस सरमन को आपके साथ शेयर करने के लिए। अब मेरे सामने एक चैलेंज था कि प्रभु, क्या मैं मोसेस और डस्टिन की वैसे देखभाल करता हूं, वैसे उनकी परवरिश कर रहा हूं जैसे आप मेरी करते हैं? और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं कमी में पाया गया। मैं अपने आप को 10 में से 10 नंबर नहीं दे सकता था। आई वॉज स्ट्रगलिंग, बट डेविड इज नॉट स्ट्रगलिंग। और इसलिए दाऊद के लिए लिखा हुआ है, ही इज अ मैन ऑफ गॉड आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के दिल के समान है दाऊद। 2 चीजें दाऊद कर रहा है पहली ही वर्ष में। जब वो ये बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो अपने आप को गॉड के सामने रख रहा है, और साथ ही साथ वो अपने आप को एक भेड़ भी बोल रहा है। He is putting himself in the category of an animal, क्योंकि उसे पता है कि वो चरवाहा होते हुए भेड़ों की कैसे देखभाल करता था। आप जानते हैं भेड़ों के बारे में कुछ बताता हूं मैं आपको। भेड़ें जो होती हैं एक ऐसा जानवर है जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। दे आर मोस्ट डम एनिमल। उन्हें अपनी नीड नहीं पता होती है। उन्हें यह नहीं पता होता है कब उन्हें पानी पीने की जरूरत है। उन्हें यह नहीं पता होता कब रेस्ट करने की जरूरत है। उन्हें नहीं पता होता। दे कांट हेल्प देमसेल्फ। भेड़ें वो होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्मेल होती है, क्योंकि उनका जो फर होता है, उनको जो ऊन होता है, जब तक उसे काटा नहीं जाता उसके अंदर बदबू रहती है। भेड़ें वो होती हैं जो हमेशा अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड होती है। तो कल्पना कीजिए कि दाऊद क्या कहना चाह रहा है भजन संहिता में। पहली वर्ष में बोल रहा है कि जैसे मेरी भेड़ें मेरे ऊपर डिपेंड थी, यहोवा मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं। So David is showing his complete dependency, that he's saying, I can't do anything without you, God. That is why I call you my shepherd. Shepherd का जो Hebrew word है, उसका मतलब है the one who provides food. ये shepherd जो Hebrew, अगर इब्रानी वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब ये है the one who provides foods, और इसको लॉर्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, जितने भी ज़बूर आप पढ़ते हैं, ये जो है ये हिब्रू पोएट्रीज हैं। ये इब्रानी भाषा में लिखे हुए गीत हैं या कविताएं हैं या श्लोक हैं जो लिखे गए। तो इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐड करनी पड़ती हैं, कई बार उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा थियोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ती है। तो डेविड ये बोल रहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। अब यहां पे आपको एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, therefore I shall not want। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। Because God is my shepherd and that is why I shall have no wants। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी कोई जरूरतें नहीं होंगी। अगर आप फिर से पहले ही वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा चौपान है, प्रेजेंट टेंस, मुझे कोई कमी ना होगी, फ्यूचर टेंस। व्हाट डेविड इज सेइंग। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना है कि जो फर्स्ट वर्स है वो उसका टाइटल है। फर्स्ट वर्स इज द हेडिंग ऑफ एंटायर साम।
वो जो पहली वर्स है वो सिर्फ वो उसका टाइटल है, और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। दाऊद जो है अब उसको अनफोल्ड करता है। जब वो ये बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवा है, तो अब वो आगे बताता है वर्स 2 से कि वो क्यों बोल रहा है यहोवा मेरा चरवा है, और फिर हम देखेंगे कि क्यों वो बोल रहा है मुझे कुछ घटी ना होगी, यानी कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होना है जहां पे दाऊद बोल रहा है कि मुझे कभी कोई घटी नहीं होने वाली है। दूसरी वर्ष में बोलता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। सो डेविड इज टॉकिंग अबाउट गॉड, ही इज नॉट टॉकिंग टू गॉड, ही इज टॉकिंग अबाउट गॉड। खुदावंद के बारे में बात कर रहा है कि वो मेरा चरवा है, और उसकी दूसरी बात जो उसने अपने जीवन में अनुभव करी है वो ये है कि वो उसे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, उस हरी हरी चरागाह में लेके चलता है। एक भेड़ों को सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ऐसी जगह पे जाने की जरूरत होती है जहां पे उन्हें हरी हरी घास मिल सके, जिसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, हरी घास खाने से पेट भरता है। दूसरा, वहां पे वो कई बार लेट भी जाती हैं भेड़ें, वहां पे आराम भी करती हैं। सो डेविड ये बोल रहा है कि ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पैस्चर्स। इंग्लिश में लिखा हुआ ही मेक्स मी, दूसरी लाइन में लिखा हुआ ही लीड्स मी। अगर आपको बाइबल को समझना है तो बाइबल की जो ग्रामर है, बाइबल के जो वर्ड्स हैं, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में उसको बड़े फर्क तरीके से लिखा हुआ है, ही मेक्स मी टू लाई डाउन, ही लीड्स मी इन बिसाइड स्टिल वाटर्स। तो ये मेक्स मी लीड्स मी का मतलब क्या है? दाऊद ये बोल रहा है कि वो मेरी जरूरत को जानता है और इसलिए वो मुझे हरी घास की तरफ लेके चलता है। कई बार बच्चों को उनकी जरूरत नहीं पता होती है। आप जो बच्चे, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने इस बात को नोटिस करा होगा, कई बार वो भूखे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। और जिनके जो टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि मां को समझदार होना होता है कि बच्चे के रोने को समझे। करेक्ट? अगर बच्चा रो रहा है तो मां को पता होता है कि इस वक्त ये भूखा है बच्चा। बच्चे को नहीं बताना आता अपनी जरूरत। मां को पता चल जाता है कि बच्चा इसलिए चिड़चिड़ कर रहा है क्योंकि उसका पैम्पर जो है वो शायद ओवरफ्लो हो रहा है, या हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा है, और मां को परमेश्वर ने ऐसी समझ दी है कि वो बच्चे के रोने को अंडरस्टैंड करती है और वो समझ जाती है। लेकिन बच्चे को खुदावंद ने वो जुबान नहीं दी कि वो जब छोटा है तो वो अपनी मां को ये बता सके, अपने बाप को ये बता सके कि वो क्या फील कर रहा है। And that is what David is saying. He's saying, because the Lord is my shepherd. Why is my shepherd? Because many a times I don't know my needs. मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जरूरतें क्या होती है। जैसे मेरी भेड़ों को मेरी उनकी अपनी जरूरतें नहीं पता होती, लेकिन एज अ शेपर्ड, एक चरवाहे के रूप में मुझे हमेशा पता होता था कि ये बहुत देर से चल रही हैं, ये मुझे बोल नहीं रही है कि ये थक गई हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और लेके चलूंगा तो ये गिर जाएंगी। आपको याद होगा जब याकूब इसाव से मिलता है तो वहां पे इसाव से याकूब ने बोला कि मेरे साथ ये जानवर चल रहे हैं, अगर हम लगातार चलते रहेंगे तो ये जानवर रास्ते में मर जाएंगे। तो याकूब ये बोल रहा है कि मैं जानता हूं इन मेरे जानवरों को कि ये मर जाएंगे, इसलिए मुझे इनको आराम देने की जरूरत है। एंड डेविड इज सेइंग गॉड नोज माय नीड। हरी हरी चराइयां वो होती है, हरी घास वो होती है जो तसल्ली देती है, जो सेटिस्फेक्शन देती है। लेकिन अगर इस बात को हम ट्रांसपोज करें अपने जीवन के लिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वर्स आपके और मेरे जीवन में कैसे काम करती है, फिर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द ग्रीन पैस्चर्स, व्हाट इज द ग्रीन पैस्चर्स फॉर यू एंड फॉर मी। वो हरी हरी चरागाह है क्या आपके और मेरे लिए? वो हरी हरी चरागाह है परमेश्वर का ये वचन। जितना ज्यादा आप इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको तसल्ली मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ में। बाइबल इज द ओनली communication tool that we can talk to God. If you want to talk to God, read the Bible. ये बाइबल इसलिए हमारे हाथ में नहीं है कि कुछ लोग फ्री बैठे हुए थे और उन्होंने लिख दी। It's not a biography or autobiography. It's a plan of God. अगर परमेश्वर से बात करनी है तो बाइबल को पढ़ना जरूरी है। And that is what David is saying, that he knows my need. He knows where I can be satisfied and he leads me in that direction. वो अपने आप को बता रहा, I am a defenseless, I am a more dumbest animal, but because the Lord is my shepherd,
आई कैन डिपेंड अपॉन हिम, मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरे बारे में जानता है। दूसरी वर्स की सेकंड लाइन बोलती है वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेके चलता है। राहत के चश्मों के पास, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टिल वाटर्स। राहत के चश्मे होते क्या हैं? क्या कोई ऐसी जगह है जिसे राहत का चश्मा बोला जाता है? वॉट डेविड इज कम्युनिकेटिंग, क्या बोल रहा है वो? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ही इज टॉकिंग अबाउट गॉड, और वो बोल रहा है मुझे राहत के चश्मे के पास, ही लीड्स मी टू द स्टिल वाटर्स। स्टिल वाटर वो होता है जो ऊपर से कई बार बहुत काम लगता है, बहुत आराम से चलता हुआ दिखता है, लेकिन कई बार उसके नीचे जो है वो बहुत तेजी से चल रहा होता है। आपने बहुत सारी नदियां देखी होंगी, उसके पास आप खड़े हो जाइए तो ऐसा लगता है ऊपर का पानी बस हल्का हल्का सा हिल रहा है, लेकिन उसी पानी के थोड़ा डेप्थ में अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से चल रहा होता है। स्टिल वाटर वो है जहां पे डेविड बोल रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे आराम मिलता है, मेरी जरूरत पूरी होती है, मेरी स्पिरिचुअल नीड पूरी होती है। अभी एक गाना गा रहे थे आप लोग जिसमें ये वर्ड आ रहा था, क्योंकि मुझे सही से नहीं आती लैंग्वेज, तो जैसे वो था कि बहता दरिया, बहता दरिया के बारे में बात की जा रही थी, और भाई नील बोल रहे थे कि जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा जिसमें से कि तेरे से क्या निकलेगी, तेरे में से स्ट्रीम निकलने लगेगी, तेरे में से जीवन का जल बहने लगेगा। और दाऊद यही बोल रहा है कि मेरा खुदावन मुझे वो जीवन का जल देता है जो मुझे फिर कभी प्यासा नहीं करता है। बिकॉज आई ऑल्सो टेक माई शीप्स टू द स्टिल वाटर्स। वाटर्स की बात की जा रही है, वाटर की बात नहीं की जा रही है। तो डेविड इस बात को बता रहा है कि कैसे खुदा जो है मुझे तसल्ली देता है, मुझे वो आराम देता है जो संसार नहीं दे सकता है। वो आराम दाऊद बोल रहा है। तीसरी वर्ष में लिखा हुआ है वो मेरी जान को बहाल करता है। सही पढ़ रहा हूं मैं? बहाल, बहाल। इंग्लिश में लिखा हुआ है ही रिस्टोर्स माई सोल। कब ऐसा होता है कि रेस्टोरेशन की जरूरत होती है? मैं क्यों बोल रहा हूं कि दाऊद ने ये वाला जो साम है, ये जो जबूर है, तब लिखा है जब वो सब कुछ देख चुका अपनी लाइफ में, और जो भी कुछ लिख रहा है वो उसका अनुभव है। जब उसने बोला है कि यहोवा मेरा चरवा है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि कैसे यहोवा मेरा चरवा है। दाऊद ने अपने जीवन में इस बात को महसूस करा है कि कहां कहां उसने अपनी लाइफ में लो फील करा है। जब वो शाऊल से भाग रहा था, तब कई बार आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, जबूर में पढ़ेंगे, जहां पे दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे तेरे होने का एहसास नहीं हो रहा है। आई डोंट फील यू क्लोज टू मी। अपने होने का मुझे एहसास करा। कई बार वो भाग रहा है, परेशान हो रहा है, शाऊल से बचता फिर रहा है। और जब आप परेशान होते हैं उस वक्त चाहिए होता है कि कोई आपको रिवाइव करे, कोई आपको तसल्ली दे, और फिर से वो स्ट्रेंथ, फिर से वो सामर्थ, फिर से वो बातें आपके जीवन में डाले जिसके द्वारा फिर से आप रिवाइव हो जाएं। निराश हो गए हैं, बिटरनेस आ गई है, डिप्रेशन हो रहा है, मायूसी आ गई है जीवन में, किसी भी वजह से हो सकती है। और दाऊद के जीवन में ये तीनों बातें, इस तरीके की बातें कई बार हुई हैं। बैतशेबा के साथ पाप करने के बाद उसके जीवन में निराशा आई, इसलिए साम 51 में वो इस चीज को बता रहा है that how he felt when he committed sin with Bathsheba। क्या हुआ था जब उसका अपना ही बेटा उसे मारने के लिए भाग रहा है, and he was running for his life। मायूसी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज यहां पर मायूस बैठे हुए हैं, किसी कड़वाहट से बैठे हुए हैं, किसी ऐसी वजह से बैठे हैं जो आपके जीवन में आनंद लेकर नहीं आ रहा है, खुशी लेकर नहीं आ रहा है, तो दाऊद ये बोल रहा है कि वो मेरे जी में जी लेकर आता है। हिंदी में लिखा हुआ है और उर्दू में लिखा हुआ है वो मेरी जान को बहाल करता है। ही रिवाइव माई सोल। He revives me when I feel low, when I feel lonely, when I feel that I am not moving ahead, when I feel nothing is happening in my life। कई बार ये होता है, अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में इस तरीके का समय आ जाता है जहां पे उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आ गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और तब वो ऐसा लो फील करते हैं। और दाऊद बोल रहा है
कि वो मेरे को रिवाइव करता है। उसी का जो दूसरा भाग है, तीसरी वर्ष का वहां पे लिखा है, ही लीड्स मी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस फॉर हिज नेम से। उर्दू में लिखा हुआ है, वो मुझे अपने नाम के खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। प्रेज गॉड, मैंने पढ़ लिया। मैं इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों को उर्दू में पढ़ रहा हूं। पाथ ऑफ राइचियसनेस होता क्या है? सदाकत की राहों पे सदाकत होता क्या है? What is truth? What David is saying? Definitely this is the experience of David। और जब वो लिख रहा है कि वो मुझे मेरे को, हिंदी में लिखा हुआ है कि वो मेरे को धार्मिकता के रास्तों पर लेके चलता है। He leads me in the path of righteousness, सदाकत की राहत पे। तो ये वो राह है जो अनंत जीवन को पहुंचाती है। इट्स अ रोड ऑफ इटर्नल लाइफ। एंड डेविड इज सेइंग मैनी टाइम्स आई वाज डाइवर्टेड फ्रॉम गॉड। कितनी बार खुदावंद आप जानते हैं कि मैं आपसे दूर हो गया था। कितनी बार मैं अपनी मनमानी करके आपसे दूर हो गया था, वो चीजें करने लगा था जो मुझे नहीं करनी थी। मुझे जनगणना नहीं करनी थी, मुझे सेंसस नहीं करनी थी, बट लॉर्ड स्टिल आई डिड। मुझे प्राय स्त्री को नहीं देखना था, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारी रानियां थी। मुझे जब पता चला था कि मेरे ही बेटे ने मेरी ही बेटी का रेप करा था, उस वक्त मुझे बोलना था, लेकिन वहां पे भी मैंने नहीं बोला है। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, जो कोई सही करना जानता है और नहीं करता तो वो भी पाप गिना जाता है। And David says that I have so many lacks in my life। कितनी बार खुदावंद मैं आपके रास्तों से भटक गया था, बट यहां पे लिखा यू लीड्स मी, यू नॉट यू ड्राइव मी। दोनों बातों में अंतर होता है। यू लीड्स मी, यू ड्राइव मी। ड्राइव का मतलब होता है कि कोई धकेल रहा है आपको कि चलो इस लाइन में खड़े होना है। लीड्स मी का मतलब है हाथ पकड़ के कोई लेके चल रहा है और कह रहा है इट्स ओके, आई कैन फॉरगिव यू, इट्स ओके, I can hold your hand। लेकिन क्यों हमें डेविड से पूछना है कि क्या रीजन है कि खुदावन तुझे इटर्नल लाइफ के रास्ते पे लेकर चल रहा है? Why he is leading you to a secure place, to a safe place? तो उसका आंसर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, for his name sake। क्योंकि अपने नाम के लिए, क्योंकि खुदा ने अपना नाम डेविड के साथ जोड़ दिया है, इसलिए फॉर हिज नेम सेक गॉड इज लीडिंग डेविड टुवर्ड्स इटर्नल लाइफ। इजराइलियों को जब मूसा लेके निकला तो एक जगह पर ऐसी आई जहां पे खुदावन जो है वो इजराइलियों को मारना चाहता था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे मूसा के शब्द, वो ऐसा लगता है कि वो खुदा को काउंसिल कर रहा है। वो कह रहा है खुदावंद अगर तू इन्हें मार देगा तो जिस देश से निकल के आए हैं वो लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, कि तू इसलिए लेकर आया है क्योंकि तू इन्हें संभाल नहीं सकता था इसलिए इन्हें मार दिया। सो डोंट किल देम एट वंस बिकॉज योर नेम इज अटैच्ड विद देम। क्योंकि तेरा नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। So basically ऐसा नहीं कि खुदा को ये बात नहीं पता है, but this is the liberty that Moses have, that he was open to talk whatever he had। So it looks like as he is counseling God, but he is not counseling God, he is sharing his heart। वो अपने बातों को बता रहा है कि वो क्या सोचता है परमेश्वर के लिए। कल्पना कीजिए कि चर्च के साथ खुदा ने अपना नाम जोड़ दिया है। This is not Pastor Derek's church or Pastor Maxwell George or Zabdiel or Jacob's church। This is God's church। This is the bride of Jesus। तो अगर खुदा ने अपना नाम जोड़ दिया है इसके साथ, इसका मतलब ये है he will lead us, वो हमें धार्मिकता के रास्तों पर, उस रास्ते पर लेके चलेगा जो हमें अनंत जीवन लेके जाता है। लेकिन फिर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारे साथ नाम जुड़ गया तो हम कुछ भी करते रहें? क्योंकि नाम तो जुड़ गया है, so he is bound to lead us। इसलिए पौलुस बोल रहा है क्योंकि अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप करते रहें क्या? बिकॉज ग्रेस इज अबंडेंस, सो व्हाट वी शुड डू? वी कीप कमिटिंग सिन। पाप करते रहते हैं क्योंकि अनुग्रह तो बहुत है, ग्रेस बहुत है।
लेकिन जिसने उद्धार को पाया है वो इस वैल्यू को समझता है कि करेक्शन मीन्स डिसिप्लिन, करेक्शन मीन्स डिसिप्लिन। और डेविड ये बोल रहा है कि कितनी बार मेरे जीवन में ये घटनाएं घटी कि जहां पे खुदा जो है मुझे लीड कर रहा है, मुझे सिक्योर पैसेज पे लेके चल रहा है ताकि मैं अनंत जीवन में जा सकूं। भजन संहिता 16 के 11 में लिखा हुआ, Psalm 16 verse 1, शो मी द पाथ ऑफ लाइफ। ऑथर बोल रहा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा। Psalm 116 में लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। God knows, God watches over the way of the righteous. God knows. डेविड ये बोल रहा है कि मेरा चरवाहा वो है जो 99 भेड़ को छोड़ के उस एक को ढूंढने जाता है। कैसे बोल सकता है ये वही बोल सकता है जिसने अनुभव करा है। अगर अनुभव नहीं करा तो नहीं बोल सकता। And David is saying, I have experienced that I left God. I was doing my will. I was living life according to my way, but it was God who led me into the path of righteousness for His name's sake. क्या आप अनंत जीवन के रास्ते पे चल रहे हैं क्या? What do you think about your life? Can you say that you are walking on the path of righteousness? और क्या तरीका होता है path of righteousness पे चलने के लिए, इटर्नल लाइफ के रास्ते पे चलने के लिए क्या तरीका होता है? दाऊद ने क्या करा है? हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दाऊद जब जब पाप करता था वो तुरंत माफी मांगता था। Repentance was the pattern of David's life. Repentance was not the pattern of Adam and Eve. Repentance was not the pattern even of Moses and Aaron. जब मूसा ने उस रॉक को, उस चट्टान को छड़ी मारी तो खुदा ने बोला क्योंकि तूने इस चट्टान पे छड़ी मारी अब तू वाचा के देश में नहीं जाएगा। लेकिन हम पढ़ते नहीं है कि वहां पे मूसा ने बोला हो आई एम सॉरी। हम नहीं पढ़ रहे कि हारून ने बोला हो आई एम सॉरी। हम नहीं पढ़ते कि आदम और हवा ने जब पाप करा और परमेश्वर उनके पास आया तो वहां पे वो लोग बोल रहे हैं वी आर सॉरी वी हैव ईटन द फ्रूट। बट लुक एट डेविड्स लाइफ। इसलिए जो टाइटल डेविड को दिया गया है वो बाइबल में किसी को नहीं दिया गया है। द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। खुदा के मन का बंदा है वो। ही नोज हाउ टू डील विद गॉड। ही नोज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कमिट सिन। जब जनगणना करने के लिए मना किया गया था और वो जो मौत का फरिश्ता जब वो मार रहा था लगातार तो वो दाऊद के सामने आ गया और उसने दो कंडीशन रखी। उसने बोला पहली कंडीशन ये है कि तू अपने आप को मेरे हाथ में कर दे और उसकी भी पनिशमेंट है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं तेरे को कुछ सालों के लिए तेरे दुश्मनों के हाथ में दे देता हूं। डेविड ने वहीं पे घुटने टेक दिए। उसने बोला मेरे लिए अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथ में अपना आप को सरेंडर कर दूं क्योंकि मैं जानता हूं वो दयालु है। रिपेंटेंस लीड अस इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। अगर आपने कभी भी पश्चाताप नहीं करा है, अगर आपने कभी भी रिपेंट नहीं करा है, सो यू कैन बी अ गुड पर्सन, यू कैन बी अ बेटर पर्सन इन क्रिश्चियन लाइफ और इन योर कम्युनिटी, बट बेसिकली यू आर नॉट वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं जो अनंत जीवन पे लेके चलता है। और अनंत जीवन पे को पाने के लिए, इटर्नल लाइफ को पाने के लिए रिपेंटेंस जरूरी है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने जब प्रीचिंग शुरू करी तो उसका स्टेटमेंट यही था, रिपेंट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और जब यीशु ने मिनिस्ट्री शुरू करी तो उनका भी स्टेटमेंट सेम है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए रिपेंटेंस जो है इज द की to enter into the eternal life. And David is saying, I have experienced repentance in my life. Not once, एक बार नहीं, लेकिन कई बार मैंने अपने जीवन में पापों की क्षमा मांगी है। कितनी बार क्षमा मांगने की जरूरत है? क्या उस दिन जिसे मैंने उद्धार पाया था? नहीं, हर दिन पापों की क्षमा मांगने की जरूरत होती है।
क्योंकि पाप करने के तरीके बदलते चले जाते हैं। कई बार पाप एक्शन से हो रहे होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद पाप एक्शन से नहीं होते हैं, क्योंकि अब लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, तो पाप हमारी जुबान से हो रहा होता है। और कई बार अगर जुबान से होना बंद हो जाता है तो आंखों से हो रहा होता है, और कई बार इन सब चीजों से भी पाप बंद हो जाता है, तो दिमाग में पाप चल रहा होता है। और इसलिए यीशु मसीह बोले, तुम अगर गलत सोचते भी हो, देन दैट मीन्स यू हैव कमिटेड सिन। एंड डेविड इज सेइंग द रिपेंटेंस वाज द पैटर्न ऑफ माय लाइफ। 1 जॉन 1:9, पहला यूहन्ना पहला और उसकी 9 में से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें, इफ वी विल रिपेंट विद आवर सिंस, तो वो हमें हमारे पापों को क्षमा करके और हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराए। गॉड इज रेडी टू फॉरगिव इवन यू लाइक ही फॉरगिव डेविड। लेकिन कब वो माफी देगा, कब वो फॉरगिव करेगा? वो तब करेगा जब मैं खुदा से माफी मांगूंगा। और यही तो डेविड बोल रहा है कि वो मुझे धार्मिकता के रास्ते पे लेके चलता है। 4 वर्ष में लिखा हुआ है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। किसी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है द वैली ऑफ डार्केस्ट वैली, उस घोर अंधकार से होके मैं चलूंगा तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। वो क्या बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊंगा? वी डोंट गो इनटू द वैली, वी वॉक थ्रू द वैली। कोई है यहां पे जो बोलता है कि मैं वादियों में जाता हूं? लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई बार आप वादी में से होके निकले, बट वी डोंट गो इनटू द वैली, वी गो थ्रू द वैली। और डेविड ये बोल रहा है कि मेरी लाइफ में कभी अगर ऐसा होगा तो भी मैं नहीं डरूंगा। और हिब्रू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हिब्रू मीनिंग के हिसाब से यहां पे डेविड ये बोल रहा है कि जब मेरे सामने मौत आएगी तो मैं नहीं डरूंगा। आई एम रेडी टू डाई बिकॉज डेथ इज जस्ट अ टनल। वो बोल रहा है कि मेरे लिए ये डार्केस्ट वैली जो है, ये मौत की वादी जो है, ये मेरे लिए एक टनल, एक सुरंग है जिसके अंदर मुझे प्रवेश करना है। आई हैव टू एंटर इनटू इट। लेकिन टनल की खास बात यह होती है कि टनल के दोनों तरफ रोशनी होती है, जहां से एंटर करते हैं वहां से भी और जहां से निकलते हैं वहां से भी। लेकिन उस टनल के बीच में सिर्फ अंधेरा होता है। एंड डेविड इज सेइंग, इवन दो आई वॉक थ्रू द डार्केस्ट वैली, आई एम रेडी टू डाई। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बिकॉज यू आर माई शेपर्ड, आई डोंट हैव एनी फियर, आई डोंट हैव अ फियर टू डाई। और कुछ ऐसे ही बात पौलुस ने भी बोला है कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। Paul says I am ready to die, I am happy to living. Why? क्योंकि दोनों तरफ मैं खुदावंत के साथ हूं, दोनों तरफ दोनों बातों में मैं अपने मसीह के साथ हूं, अपने यीशु के साथ हूं। So I am enjoying my life and I am ready to die. एक बिलीवर वो होता है जो तैयार होता है कि अगर आज मौत आ जाए, so he is ready. Are you ready to die today? मुझे नहीं पता मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल की सुबह मैं देखूंगा कि नहीं, लेकिन आज अगर आपके साथ वो दिन हुआ, मे बी इट्स द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, वेयर यू आर गोइंग टू स्पेंड योर इटर्निटी। आप अपना अनंत जीवन कहां पे बिताने वाले हैं? और उसका जवाब आप बोल सकते हैं कि मैं खुदा के साथ बिताने वाला हूं अगर आपने पश्चाताप करा है। और आपको ऐसा लगता है कि कई साल पहले मैंने करा था, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं शैतान नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को करेक्ट करें। रिपेंटेंस इज द की टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। डेविड इज सेइंग आई एम रेडी। तो बोला चाहे मैं घोर भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। वो ये कह रहा है इवन माई सपोज इफ माई सर्कमस्टांसेस विल चेंज, अगर मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरी परिस्थितियां खराब हो गई, मैं क्यों नहीं डरूंगा? मैं इसलिए नहीं डरूंगा बिकॉज आई हैव ऑल्सो चेंज्ड। मैं अभी बदल चुका हूं। पहले जब मेरी परिस्थितियां खराब होती थी तब मैं डरता था कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस।
Now David is saying, now since I have changed, मैं क्योंकि बदल चुका हूं, तो अगर भविष्य में मेरी परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि मुझे मरना भी पड़ेगा, I am not scared. मैं डरने के लिए अब नहीं डरता मैं. I am ready to meet my Lord. So what is death? What David is saying? मौत है क्या? He is saying death is a tunnel which leads me to my Lord. मौत की वादी वो है जो मुझे मेरे खुदा से मिलाती है. और इसलिए मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा चरवाहा मेरा खुदावंद है. मेरा चरवाहा मेरा खुदावंद है जो मुझे अपने पास लेके चलता है. एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. एक बाप और एक बेटी पहाड़ों के रास्ते से अपने घर जा रहे थे और बहुत तूफान था, बहुत तेज का तूफान था और उन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना था. और जब जाना था तो आपने अक्सर पहाड़ों पे देखा होगा कि रस्सियों के बने हुए पुल होते हैं कई बार जो हवा चलने पे हिलते हैं. आपने कई बार आप उसके ऊपर चले होगे, आपने क्रॉस करा होगा. इंडिया में मैंने करा है उस चीज को. तो ये इस बाप को, इस बेटी को पहाड़ के दूसरी तरफ जाना था और इस पुल के ऊपर से जाना था जो रस्सियों का बना हुआ था, जो तेज हवा से हिल रहा था. और जब बाप बेटी ये पहाड़ उस पुल के ऊपर पहुंचे तो बेटी बहुत डरी थी क्योंकि हवा बहुत तेज थी और पुल बहुत तेजी से हिल रहा था और पुल के नीचे जो नदी थी वो बहुत तेज आवाज के साथ बह रही थी. And she was scared to see the river and to see the bridge which was shaking. और उसने अपने बाप का हाथ जोर से पकड़ लिया. और जो उसने अपना बाप का हाथ जोर से पकड़ लिया, बाप को समझ में आ गया कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा डर रही है. उसने उसका हाथ छुड़वा दिया और उसने उसका हाथ छुड़वा के खुद उसका हाथ पकड़ लिया. बेटी ने बोला, डैड मुझे डर लग रहा है, मैंने आपको पकड़ा हुआ है. बाप ने बोला, बेटी तुझे डर लग रहा है, तूने पकड़ा हुआ है. डर कई बार इतना बड़ा हो सकता है कि तू मेरा हाथ छोड़ देगी, लेकिन अगर मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बिकॉज यू आर माई डॉटर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. And that is what David is saying. Even though I walk through the darkest valley, I will not fear. मैं चाहे मौत की वादी में से भी होकर चलूंगा तो भी ना डरूंगा. क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मेरे यहोवा ने, मेरे चरवाहे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुझे छोड़ेगा नहीं. यूहन्ना 10 में यीशु मसीह यही तो बोल रहे हैं, जिन लोगों को मेरे पिता ने मेरे हाथ में दे दिया है उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता है. आप कल्पना कर सकते हैं कोई आपको यीशु मसीह के हाथ से छीन सकता है क्या? कोई है माइकल लाल? कोई है किसी में इतनी ताकत कि यीशु मसीह के हाथ से आपको छीन ले? लेकिन फिर से एक क्वेश्चन है, क्या सच में यीशु मसीह ने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है या आपने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा हुआ है? Who is holding? You are holding the hand of God or God is holding your hand? दोनों बातों में फर्क है. अगर आपने अपने पापों से माफी मांगी है, if the gospel is working in your life, if you're living a gospel centered life, then I can give you guarantee that Lord is holding your hand. अगर आप सुसमाचार आधारित, प्रभु यीशु मसीह आधारित जीवन जी रहे हैं, आप बोल रहे हैं, yes, the center of my life is my Yahweh, the center of my life is Jesus, then yes, you can say that my Lord is holding my hand and no matter what, मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मौत की वादी से मैं नहीं डरूंगा. I am ready. अब चाहे कोविड भी आ जाए, क्योंकि मेरे को किसने हाथ में लिया हुआ है? यीशु ने पकड़ा हुआ है. वो बोला, यू आर विथ मी. अश्योरेंस है. डेविड सिर्फ इसीलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसे अच्छा लिखना आता था. यस, ही इज अ वेरी गुड ऑथर, ही हैज अ राइटिंग स्किल, बट ही इज नॉट राइटिंग बिकॉज ही कैन राइट वेल. ही इज राइटिंग हिज एक्सपीरियंस, अपने जीवन का अनुभव लिख रहा है और वो बोल रहा है कि क्योंकि तू मेरे साथ है. क्या आप हर दिन अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं यीशु के साथ हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? या आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि शायद आप ये भूल जाते हैं दैट यू आर, वेदर यू आर विद गॉड और नॉट. या कई बार वो लगता है बिकॉज आई कैन सिंग एनी टाइम, आई कैन प्रे एनी टाइम, आई कैन रीड बाइबल एनी टाइम, सो इट लुक्स दैट आई एम विद गॉड. लेकिन खुदा के साथ रहने की क्वालिफिकेशन कुछ और है. दुआ काफी नहीं है, गीतों का गाना काफी नहीं है. ये जरूरी है लेकिन ये काफी नहीं है.
अपने आप को हम्बल करना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। अब देखिए प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। आगे की लाइन में लिख रहा है, योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी, और तेरा असा और तेरी लाठी, असा सही बोला मैंने, तेरा असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। डंडों से कहां तसल्ली मिलती है किसी को? अमेरिका में किसी को मार के देख लीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को मार लीजिए, उसको तसल्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बहुत कुछ हो जाएगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं बहुत मार खाई है, और बहुत अच्छे से मार खाई है, डंडों से। मैं हॉस्टल में पढ़ा हूं और बहुत बदमाशी करता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि शुरू से पास्टर नहीं था ना। और जो मेरा वार्डन था हॉस्टल का, वो पुलिस से उसे निकाला गया था क्योंकि बहुत ही गंदा आदमी था, उसने अपने सुपीरियर को मारा था, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया था, तो उसके पास जॉब नहीं थी, तो वो वार्डन बन गया था। और वो बहुत ही वाइल्ड इंसान था। वो वाले बेत रखता था जिसे मोड़ दो तो टूटते नहीं है, और मैंने उन बेतों से तब तक मार खाई है जब तक वो टूट नहीं गए। लेकिन सच बताऊं, तसल्ली नहीं मिली थी, और डेविड कह रहा है कि मुझे तसल्ली मिलती है। जो खुदा के साथ चलता है ना, वही इस बात को बोल सकता है। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, इन बुक ऑफ हिब्रूज, गॉड डिसिप्लिन्स होम ही लव्स। जिसको खुदा प्यार करता है ना, उसको डिसिप्लिन भी करता है। और डिसिप्लिन में बहुत कुछ हो सकता है। डिसिप्लिन, खुदा का जो डिसिप्लिन है उसमें बहुत कुछ है। कई बार बहुत सारी ताड़नाएं हो सकती हैं, बहुत सारा पनिशमेंट हो सकता है। इवन डेथ इज इन्वॉल्व इन द पनिशमेंट, इन द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। God said to Moses and Aaron, you will not enter into the promised land. तुम वाचा के देश में नहीं जाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो खुदा के राज्य में नहीं गए। आप जानते हैं कि मूसा खुदा के राज्य में गए, हम नए नियम में उसके रेफरेंसेस को देखते हैं, लेकिन वो वाचा के देश में नहीं गया। खुदा ने बोला तू यहीं पे मर जाएगा, इसी जंगल में। सो डेथ कैन बी वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। और वही दाऊद बोल रहा है कि तेरे सोटे से और तेरी लाठी से, तेरे असा से और तेरी लाठी से, यानी कि खुदा ने कई बार दाऊद को डिसिप्लिन करा है। वो छड़ी लगाई है, जो वर्चुअल छड़ी, जो दिखाई नहीं देती लेकिन निशान दिखते हैं। और दाऊद बोला है मैंने इस बात को अनुभव करा है। और लाठी वो होती है जो हमेशा चरवाहे जो थे यूज करते थे, जिससे वो अपनी भेड़ों की गल्लेबानी करते थे, जिसके द्वारा वो भेड़ जब गड्ढे में गिर जाती थी तो उसे बाहर निकालते थे। कई बार ऊंची ऊंची टहनियों को नीचे करके खाना खिला देते थे, और कई बार जब जंगली जानवर सामने अटैक करने आ जाते थे तो वो उसी लाठी का इस्तेमाल करते थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड डेविड इज सेइंग दैट योर sword, your rod and your staff, they comfort me. They comfort me. खुदा के द्वारा डिसिप्लिन किया जाना बहुत अच्छा नहीं होता है। मुझे नहीं पता आपने अपनी लाइफ में कभी खुदा की तरफ से डिसिप्लिन होते हुए आपने महसूस करा है क्या? खुदा कई बार मरने भी नहीं देता है। योना नबी के बारे में हमने देख लिया, ही वांट्स टू डिसिप्लिन हिम। मरना भी चाहेगा तो नहीं मर सकता, एंड दैट इज गॉड। ही वांट्स टू डिसिप्लिन पीपल, और वो डिसिप्लिन कई बार बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन वो डिसिप्लिन करता है किसे? उसे करता है जिससे वो प्यार करता है। तो फिर से क्वेश्चन आता है, क्या आपको अपने जीवन में खुदा के प्यार का एहसास है क्या? डू यू फील द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ? या आपके सामने क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो वो प्यार कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओ लॉर्ड, आई डोंट हैव जॉब, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, और मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कांग्रीगेशन नहीं है, लेकिन 9 तारीख को मैं चर्च शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं खुदा के प्रेम को महसूस कर सकता हूं? इन योर कॉन्टेक्स्ट, इन योर सिचुएशन कुड बी एनीथिंग। मुझे नहीं पता आपका फाइनेंशियल कैसे चल रहा है, आपके बैंक में आपका बैंक बैलेंस कैसा है, आपके पास जॉब है कि नहीं है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल हसल एंड बसल इन लाइफ, कैन यू से यस, आई एक्सपीरियंस द लव ऑफ जीसस इन माय लाइफ? वो जो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम करा। क्या वो प्रेम, क्या वो लव, क्या वो प्यार आप अपने जीवन में
एक्सपीरियंस करते हैं या सिर्फ यहां पर आपको लगता है? मे बी यू हैव थियोरटिकल नॉलेज बट यू डोंट हैव अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लव. बट डेविड इज सेइंग, यस आई हैव एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड. क्योंकि वो मुझे डिसिप्लिन करता है. और बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है, जिससे खुदा प्यार करता है उसे डिसिप्लिन करता है. नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, सॉरी, You prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. कब ऐसा हुआ है किसी की लाइफ में कि सामने दुश्मन खड़े हुए हों और वो दावत खा रहा हो? डेविड कैसे बोल सकता है ये चीज? अगर आप डेविड की लाइफ को ध्यान से देखेंगे, डेविड कई बार शाऊल के साथ बैठ के खाना खाता था, जबकि डेविड को पता था कि शाऊल उसे मारना चाहता है. यू रिमेंबर दैट? कितनी बार वो भाग रहा है. कई बार एक जगह बाइबल में लिखा, वो पागल बनने का नाटक करके दुश्मन देश के पास चला गया और उसके वहां रहने लगा है. कितनी बार डेविड की लाइफ में ऐसा हुआ है कि जहां पे चारों तरफ दुश्मन है लेकिन वो शांति के साथ है, वो तसल्ली के साथ है. एक एग्जांपल और दूंगा. एलिया नबी, जब उसके सामने अरामियों की सेना आ गई, होल आर्मी ऑफ द अरामियंस केम एंड सराउंडेड द एलाइजा. एलिया को चारों तरफ से घेर लिया. तो उसका जो नौकर था गेहजी, वो जल्दी से एलिया के पास आया. उसने कहा, एलिया एलिया, अरामियों की सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है. चारों तरफ सिर्फ सेना खड़ी है, घोड़े खड़े हैं और तलवारें और भाले हैं. और जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा हंसते हुए पढ़ता हूं. एलिया हंसते हुए बोलता है, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे. आपको पता है ना क्या होता है कि जब परमेश्वर ने गेहजी की आंखें खोली तो पता चला कि उसने उन सेनाओं के ऊपर खड़े हुए स्वर्गदूत देखे. एलिया को पता था वो अकेला नहीं खड़ा है. एलिया को इस बात का डर नहीं था कि पूरी सेना उसे घेरे हुई थी, एक इंसान के लिए पूरी सेना. He was in a calm, in a perfect mood. उसे प्रॉब्लम नहीं है. इंडिया में कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं, पाकिस्तान में कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो रोज सताए जा रहे हैं, रोज परसिक्यूशन को फेस करते हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग इन जगहों पे रहते हैं, जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंजलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो डर के नहीं जी रहे हैं. वो रोज दावत करते हैं अपने घर में. दाऊद ये नहीं बोल रहा है मेज बिछाता है, दाऊद ये बोल रहा है कि तू मेरे को दावत देता है. चारों तरफ सब परसिक्यूटर्स हैं, बट आई डोंट ईट जस्ट अ मील, आई फीस्ट, आई डू फीस्टिंग. मेरे सामने दावत है. कब दावत है? क्योंकि मुझे डरने की जरूरत नहीं, जितने भी मुझे चारों तरफ से घेरे हुए. दूसरा कॉन्फिडेंस डेविड का कैसे हो सकता है कि वो ये बोल रहा है कि मुझे तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है? क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कल्चर का अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हिब्रू पोइट्री है. इसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री जानना जरूरी है. मिडिल ईस्टर्न कल्चर एक था, वो ये था कि जब कोई किसी को दावत पे बुलाता था, वो जो होस्ट होता था, तो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि जो उसके घर पे गेस्ट आया है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे. चाहे भले दुश्मन बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन ये होस्ट की जिम्मेदारी है कि जो उसका गेस्ट है उसके ऊपर कोई हाथ भी ना लगाए. एंड गेस व्हाट, डेविड इज सेइंग, लॉर्ड यू आर माय होस्ट, यू आर माय होस्ट, आई एम जस्ट इनवाइटेड. खुदावंद आपने मुझे इनवाइट करा है दावत के लिए, खाने के लिए नहीं कि एक रोटी और दाल खाएंगे, सब्जी या कुछ खा लेंगे. दावत का मतलब होता है बहुत सारे खाने. डेविड क्यों बेफिक्र है? क्योंकि वो जानता है कि जिसने मुझे बुलाया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है. ही इज द गॉड, ही इज माय शेपर्ड. डेविड अपनी लाइफ में उस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है जो आप और मैं सीख सकते हैं अपनी लाइफ में. हम देख सकते हैं कि क्या ये कॉन्फिडेंस आपके और मेरे जीवन में पाया जाता है क्या? और अगर नहीं पाया जाता, ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, तो रीजन क्या है? क्यों मैं डेविड की तरह नहीं बोल सकता, द लॉर्ड यू प्रिपेयर्स द टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माय एनिमीज. हो सकता है कि मौत सामने है और ये पता है कि मौत निश्चित है. क्या उस वक्त आप इंजॉय कर सकते हैं? क्या उस वक्त यू कैन बी एट पीस?
क्योंकि जो विश्वासी हैं, फॉर देम द डेथ इज जस्ट अ डोर टू एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मौत जो है वो सिर्फ एक दरवाजा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, उसके लिए वो मौत जो है वो अनंत मौत है, जहां पे दोनों जगहों पे कोई कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में भी कोई नहीं मरेगा और जो नरक में फेंके जाएंगे वहां पे भी कोई नहीं मरेगा। लेकिन दोनों जगहों पे बहुत डिफरेंसेस है। एक जगह वो है जहां पे रोना नहीं होगा, दांतों का पीसना नहीं होगा, जहां पे पेन नहीं होगी, जहां पे भूख नहीं होगी, और दूसरी जगह लोग मरना चाहेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। एंड डेविड इंटरप्रेट्स द डेथ इन अनदर वे। वो बोलता है कि फॉर मी द डेथ इज अ डोर टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ माय याहवे। वो कह रहा है मेरा कप उमड़ रहा है, माई कप ओवरफ्लोज। सॉरी, यू अनॉइंट माई हेड विद ऑयल। अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, दाऊद ने जब वर्ष शुरू करी तो उसने अपना आप को कंपेयर करा एक जानवर के रूप में। ही सेड द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। तो वो क्यों बोल सकता है कि लॉर्ड इज माई शेपर्ड? क्योंकि वो खुद एक शेपर्ड रहा है। So he is saying basically I am no one। और शेपर्ड की कैटेगरी में फिर वो ये बता रहा था कि एक जानवर को जिस जिस चीज की जरूरत होती है खुदा उन सारी चीजों को पूरी करता है। लेकिन जब हम वर्ष 5 में आए तो अब वो उस कैटेगरी से हटके एक दूसरी कैटेगरी में आता है। अब वो बोलता है तू मेरे लिए मेज बिछाता है। जानवर मेज पे खाना नहीं खाते हैं, इंसान खाते हैं। तो फ्रॉम एनिमल टू अ मैन एंड फ्रॉम मैन टू अ किंग, क्योंकि वो बोल रहा है तूने मेरे सर पर तेल मलाया। पुरानी वाचा के हिसाब से दो लोगों के ऊपर तेल डाला जाता था। एक तो याजक जो होते थे, जैसे हारून और उसके बेटों के ऊपर तेल डाला गया था, और एक राजा जब हुआ करते थे। एंड डेविड इज सेइंग बिकॉज आई हैव चोजन वन यू हैव अनॉइंटेड माई हेड। तो बोल रहा है एक समय था कि मैं कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। आई वॉज नो वन, देन यू मेड मी समबडी, एंड फ्रॉम समबडी यू मेड मी अ किंग। पहले मैं कुछ भी नहीं था, फिर तूने मेरे जीवन में एक वजूद डाला, फिर मैं कुछ बन गया और तूने मेरे सामने दस्तरखान बिछाया। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, यू पुटेड मी इन द थ्रोन, ऑन द थ्रोन ऑफ इज़राइल, कि तूने मुझे इज़राइल के सिंहासन पर भी बिठा दिया है। और आपके और मेरे लाइफ के लिए क्या हो सकता है? द अनॉइंटिंग ऑफ ऑयल शोज द होली स्पिरिट। अगर हम अपने आप को बिलीवर्स बोलते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हारून चुना तो गया है लेकिन उसके ऊपर तेल नहीं डाला गया है। और पुरानी व्यवस्था के हिसाब से अगर तेल नहीं डाला गया है तो वो अपने काम को नहीं कर सकता है। द ऑयल इज अ साइन ऑफ गॉड्स अनॉइंटिंग। ऑयल इज अ साइन दैट गॉड हैज चोजन अस। और कह रहा है मेरा प्याला जो है लबरेज हो रहा है, ओवरफ्लो। इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। हिंदी में बोला जाता है कि जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सुना ना आपने? एंड दैट इज व्हाट पॉल इज सेइंग, दैट इट्स ओवरफ्लोइंग, माय ब्लेसिंग्स आर ओवरफ्लोइंग। और उसके बाद लास्ट लाइन में जल्दी से हम खत्म करेंगे, वो बोलता है हाँ, श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। फ्यूचर में वो बोल रहा था। सो डेविड इज सेइंग दैट Lord is my shepherd is not of this life, but he is the Lord of my, he is a shepherd of my life even after this life। वो कह रहा है कि यकीनन भलाई और करुणा उम्र भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। सिर्फ इसी उम्र भर नहीं, लेकिन वो आगे बोल रहा है और मैं यहोवा के धाम में, आई एम गोइंग टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज। तो ये बता रहा है कि ये जो रिश्ता जमीन पे शुरू होता है खुदा के साथ, ये जमीन तक ही सीमित नहीं रहता है, ये वहां तक जाता है। एंड दैट इज द assurance that David is talking about his life, and that is the assurance you and I can have, कि अगर हम खुदा के साथ हैं तो ये assurance होना जरूरी है कि मैं खुदा के साथ इस जीवन के बाद भी रहने वाला हूं, क्योंकि खुदा की भलाई, उसकी अच्छाइयां इस जीवन में खत्म नहीं हो जाती हैं। There is no end of the goodness of God, it's just a beginning of the good things। तो मैं आपको बस यही बातें कह के आपको ब्लेस करना चाहता हूं दैट कि जब हम डेविड की लाइफ को देखते हैं, वी सी फेथ, वी सी कॉन्फिडेंस, वी सी रिलेशनशिप, वी सी डिपेंडेंसी।
क्या ये सारी बातें आपके जीवन में पाई जाती है जहाँ पर विश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है, एक भरोसा है, एक रिश्ता है और पूरी तरीके से डिपेंड है? जब ये बातें आपके जीवन में होंगी तो आप ज़रूर बोलेंगे, यस, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। आइए दुआ करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो बातें मुझे दी प्रभु, उन बातों को मैंने आपके लोगों को दी है। मदद करें प्रभु जी, ताकि जो बातें हम दाऊद के जीवन में सीख रहे थे वो बातें हमारे जीवन का भी हिस्सा बन सके, ताकि हम इस बात को कह सकें कि एक समय था कि मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे कुछ बना दिया, आपने मुझे वैसा बना दिया जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं, जैसे पतरस बोलता है, हम रॉयल प्रीस्टहुड हैं। प्रभु आपने हमें उनसे बढ़कर औहदा दिया है। मदद करें ताकि हम अपनी बुलाहट को पहचान के वैसे चलें जैसे हम दाऊद के जीवन में देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।